जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करे सके, गुरु करे सो हो। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। जय गुरुदेव। हिंदुस्तान के अंदर जन जन को पितृभक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति व गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी मानव जाति इंसानों को मातृभक्ति का ये पाठ पढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर आपने मातृभक्ति कर लिया, पितृभक्ति कर लिया, तो हर भक्ति आपको करने के लिए आपके अंदर सद्बुद्धि आ जाएगी। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि मातृभक्ति का बहुत बड़ा आपको एहसान मानना चाहिए, क्योंकि वो माता है जिन्होंने आपको जन्म दिया, उसके ही पेट से हम निकल कर बाहर आए। अगर उनकी दया कृपा न होती तो यह मनुष्य शरीर हमको आपको न मिला होता। इसलिए महात्माओं ने सबसे बड़ी आपको बात ये बताया कि सबसे बड़ा ज्ञान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबको मातृभक्ति के लिए प्रेरित करते हैं और वो बताते हैं कि इंसान, आप इस बात को याद रखना कि आपके जीवन में चार माताएं जो समय समय पर मिलती गई, जिससे आपका ये मानव जीवन सफल होगा। अगर ये नहीं मिलते तो आपका काम नहीं बनता। पहली माता आपकी है जिन्होंने अपने तन से आपको पैदा किया, माता पिता, ये प्रथम गुरु हैं। का प्रथम गुरु हैं पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता, जिन्होंने रक्त और बीज को दे करके हमारे आपके शरीर का निर्माण किया। उनके ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता, इतना बड़ा उन्होंने एहसान किया। यह मानव शरीर उनकी दया और कृपा से मिला है। अगर वो न होते तो यह मानव शरीर पाना ही बड़ा असंभव था, नहीं मिल पाता। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई पहले तो उनकी बड़ी दया कृपा है, उनकी सेवा करना आप हम सभी इंसानों का परम कर्तव्य है। उनको कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मातृभक्ति ये करने आ जाएगा तो सब भक्तियाँ अपने आप करने आ जाएंगी। इसलिए माता को सर्वोपरि माना गया है। दूसरी माता कौन है? जब आप बाहर आए तो केवल माता के ही दूध से आपका काम नहीं चलता, आपका शरीर का पोषण नहीं हो पाता। दूसरी माता आपको मिल गई गौ माता। गौ माता जो है आपको दूध पिला करके आपके शरीर को बलिष्ठ और बलवान बनाया। लिखा भी है कि जननी जन्म दे करके केवल साल 6 महीने ही दूध पिलाती है। कहा जननी जन कर दूध पिलाती, केवल साल 6 माह ही भर। आ गौ माता पै सुधा पिलाकर रक्षा करती जीवन भर। पूरे जीवन भर अमृतमय, अमृत तुल्य दूध को दे करके आपको पिला करके आपके शरीर को पुष्ट करती है और आपके शरीरों में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ये किसका देन है? ये गौ माता का। तो दूसरा हमारी गौ माता है, और वो जो है हमारे जीवन को मजबूत बनाने में हर तरह का सहयोग है। तो इनका भी कद्र होना चाहिए, गौ माता की भी सेवा होनी चाहिए।
और गौ माता की बेरहमी से जो गर्दन काटते हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, यह हिंदुस्तान की धर्मभूमि पर ठीक नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान में इतनी आपदाएं नहीं आती अगर लोग हर माताओं का कद्र करते, गौ माता को गौ माता की तरह की सेवा करते, उनके अमृत तुल्य दूध को पीते और उनसे जो भी और तरह के फल मेवा मिष्ठान आप खाते, तो आपका कोई यहाँ पर तकलीफ़ें नहीं आती। लेकिन आपने तो उनकी ही हत्या करना शुरू कर दिया। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि ये भी आपने ठीक नहीं किया। गौ माता है, धरती माता है, धरती माता जिन पर आप इतना सब कुछ करते हो, घर मकान बनाते हो, आप इन पर दौड़ते हो, धूपते हो, इन्हीं का अन्न खाते हो, खाकर जिसका अन्न पले है, पीकर जिसका पानी, इन्हीं के अन्न पानी आप ग्रहण करते हो। तो इनके प्रति भी आपका, हमारा धरती माता की सेवा के लिए हमारा आपका कर्तव्य होना चाहिए। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, इनके प्रति भी आप, इनकी भी ऋणी हो आप। और उसी जिस देश में आप रहते हो, जहाँ पर आपने जन्म लिया, वो राष्ट्र के प्रति भी आपका प्रेम होना चाहिए। जहाँ रहते वो भी भारत माता, हिंदुस्तान की भूमि धर्म भूमि है, इसलिए हम आप कहते हैं भारत माता। तो देशभक्ति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। देशभक्ति का भी ऋण आप अदा नहीं कर सकते। इसलिए बड़े प्रेम के साथ भारत माता का, गौ माता का, धरती माता का, अपनी माता का, इस सब का सम्मान होना चाहिए हिंदुस्तान की धर्म भूमि पर। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि सब लोग सभी माताओं का सम्मान करो, क्योंकि माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले हो। कहा माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। पुत्र बहुत गलतियां करता है, लेकिन माता कभी ऐसी गलती नहीं करती। लेकिन लोगों को विश्वास होता है कि अरे माता क्यों नहीं, तो माता के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की धर्म भूमि जैसे पावन भूमि पर तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बहुत बड़ी शिक्षा है और सबको इन्होंने बताया कि यहाँ पर गौ हत्या भी नहीं होनी चाहिए। गौ पशुओं का गौ माता कहकर हिंदुस्तान के लोग पुकारते हैं। यह गौ माता, इस धरती पर किसी भी गौओं की हत्या नहीं होना चाहिए। तो यह सब करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इतने के बाद भी गौ माता आपको कितना बड़ा अमृतमय दूध देती है। आपके जीवन को बलिष्ठ बलवान रखने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता सब कुछ देती है। लेकिन फिर भी उनका ये नालायक पुत्र इनकी हत्याएं बेरहमी के साथ करता चला जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आप भले उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो, इसलिए जब तक आप नहीं जानते, ठीक है, जब महात्माओं के पास आ गए तो इनका आदर और सम्मान होना चाहिए। इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। फिर गंगा माता भी है। गंगा माता का मतलब जहाँ जल का भंडार हो। हर नदियों का पानी लोग नहीं पीते, लेकिन गंगा का पानी पवित्र क्यों माना जाता है? वो पवित्र है और हर तरह से, और पानी तो सबसे बहुमूल्य चीज़ है। अगर एक दिन आपको अन्न न मिले कोई बात नहीं है, दूध न मिले चलेगा, आप एक दिन 2 दिन में कोई बात नहीं है। साल 6 महीने दूध नहीं मिलेगा, आप जिंदा रहेंगे। अन्न नहीं मिलेगा 2-4 दिन आप चलेंगे। लेकिन अगर आपको पानी न मिले तो आप नहीं चल सकते। इसलिए जल का भंडार जो हमारे पीने का असली है वो गंगा माता के पास है। इसलिए उनका भी अपमान नहीं होना चाहिए। उनके में कोई भी गंदगी नहीं। गंगा सफाई अभियान हमारी सरकार ने योजना चलाई है, क्योंकि इसमें जितनी अशुद्धियाँ डालोगे, वह पानी जो जल का भंडार असली, जिस पर जीवन यापन सबका चलता है, सब लोग उस पानी का सदुपयोग करते हैं। खेतों के लिए भी वो पानी अमृत तुल्य है। हर जगह उस पानी का महत्व है। इसलिए गंगा माता में भी ऐसा कोई, ऐसे आप कर्म न मत करो जिससे उनका पानी गंदा हो जाए। उनके पानी में अशुद्धियाँ में उनके महत्व, उनकी महिमा को बनाए रखना। इसलिए गंगा की भी सफाई करना। गंगा माता भी आपकी एक माता है जो आपके जीवन को सफल और धन्य बनाने के लिए वो आई है, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। इस तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि माता नहीं कुमाता हो सकती, पुत्र भले कुपुत्र हो जाएगा।
इस बात का दृष्टांत भगवान राम ने अपने रामचरितमानस में ये किया। भगवान राम, आप सब जानते हैं कि माता कैकेयी जो है भगवान राम को वनवास दे दी। कहा तापस भेष विशेष उदासी, आज 14 वर्ष राम वनवासी। कहा 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दिया जाए। उस समय सबको झटका लगा, यहाँ तक कि राय दशरथ भी उस झटके में अपने प्राण त्याग दिए। सब लोग यही कहते हैं कि वाह रे कैकेयी माता, इतने बढ़िया सुंदर पुत्र को आपने वन में भेज दिया। लेकिन जब ये 14 साल की तपस्या को मतलब करके आते हैं और तमाम निशाचरों का वध कर दिया, ऋषि मुनियों की जब रक्षा कर दिया, धर्म की स्थापना करके आए, तो सब लोगों में खुशहाली छा गई। और भगवान राम को जरा सा भी वो नहीं हुआ कि हमारी माता ने ऐसा किया है। वो धन्य मानते हैं कि धन्य हो ये माता, ऐसे तो मैं राम ही रह जाता, लेकिन जो भगवान की उपाधि प्राप्त हुई वो माँ कैकेयी का देन है। जब वो आते हैं तो आने के बाद उनको ये नहीं एहसास कोई कर पाता है कि जिन माता ने उनको 14 वर्ष का वनवास दिया, क्या भगवान राम उससे मिलने जाएंगे। लेकिन आते हैं भगवान, जब पुष्पक विमान से उतरते हैं तो किसी की तरफ ध्यान उनका नहीं जाता। वो बार बार अपनी छोटी मतारी कैकेयी को ही देखने का प्रयास करते हैं। महापुरुषों ने लिखा है कि 14 वर्ष जब बिताकर भगवान आते हैं तो क्या खोजते हैं। का बीतल बाबन बास कयोधित, अवध चले सुख धाम खरारी। आवत देखी विमान महा, सुख धाम सब जुटल नर नारी। पुष्पक से प्रभु हैं उतरे, चहु और लखें अखिया भरी बारी। त राम के भीड़ निकाम लगे, लौक न कहता लहुरी महतारी। भगवान राम जब आते हैं सभी नर नारी जुट जाते हैं गांव के लोग स्वागत करने के लिए कि भगवान राम 14 वर्ष की तपस्या पूरा करके आ गए हैं। उनका दर्शन करने के लिए सब नर नारी दौड़ते हैं। भगवान राम जब आते हैं तो सब के तरफ उन्होंने निगाह दौड़ाया, लेकिन वो खोज रहे हैं कि मेरी माँ, वो कैकेयी माता मेरी कहाँ है, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा काम करने के लिए जंगल में भेजा और मैं करके आ गया। इतनी महानता, इतना बड़ा जो मुझे जस मिला दुनिया में, ये उन्हीं का देन है। तो उनकी तरफ खूब नज़र दौड़ा कर देखते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती कि वह वृद्ध हो चुकी थी, अपने ही कमरे में बैठी और ये सोच रहे हैं कि कहीं भगवान कि ऐसा तो नहीं हो गया। जब देखे नहीं दिखाई पड़ती हैं उस भीड़ में तो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो गया कि मेरी माँ को ये तो नहीं ठेस लग गया कि हो सकता है कि मैंने 14 साल का वनवास दिया हूँ और इसका संकोच तो उनको नहीं लग रहा हो कि वो आ गया, फिर तो इस संकोच के वशीभूत होना आई हूँ। दूसरी बात, फिर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं उनका शरीर तो नहीं छूट गया 14 साल के अंदर। तो वो क्या करते हैं कि दौड़ कर आते हैं और सीधे कहते हैं, सोचते हैं कि आयल ना हुई हैं सकुचाई के, अजानिए ही जिया में अकुल लें, आ होती तयौती जरूर यहाँ, सुन ले दो हैं बन से तुसुत अइलें। त जियत बाटी की ना जननी, रघुनंदन कह जिया राघव अड़ैलें। त जल्दी चली यहाँ से घरवा, जितना जनता उतना संग अइलें। कह रहे हैं कि जब वो देखते हैं भगवान, कहा वो क्या सकुचा करके संकोच बस तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं हो सकती। अगर सुनती हो कि मेरे दोनों पुत्र जंगल से आ गए हैं तो ज़रूर आती यहाँ पर। लगता है उनका शरीर छूट गया होगा। फिर आते हैं भगवान राम, सब लोग भागे चले आते हैं। भगवान कहाँ जा रहे हैं और किसी से कोई मतलब नहीं है, भागते जा रहे हैं। थोड़ा देर रुकते हैं अयोध्या, फिर कहते हैं कि माता कैकेयी के दरबार में ले चलो। चलो चलते हैं। ते आई सब पल में कल देई के, कैकेयी के घरवा राम पधारे। आई आँखिन में भरी जात बयासु, सुजात न बारहिया के निहारे। तधाई के पाँव प्रभु पड़ल,
उठा ली जननी बहिया के सहारे, त सूखल कंठ झुराई ल उठ, यह कहें कि धन राज दुलारे। वो क्या कहती है, धन्य हो राज दुलारे। जा करके भगवान राम कैकेयी माता के चरण पर पड़ जाते हैं और वो कहती है धन्य हो तू राज दुलारे। तो वो कहते हैं हाथ जोड़कर, हे माता, ये आपका बहुत बड़ा सहयोग था जो मुझे इतना बड़ा जश मिला और हम इतना बड़ा काम करके आ गए। ये अगर आप न होती तो शायद मुझे अवसर नहीं मिलता। तो माता कैकेयी अपने को बड़ा पश्चाताप करती हैं और कहती हैं धन्य हो राज दुलारे, मैंने तेरे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया था, लेकिन तू आ करके अपनी माता से भी ज़्यादा स्नेह और प्यार देता है। तो कहती है कि नहीं हे माता, यह आपका है। ऐसे तो मैं राम ही रह जाता, लेकिन जो भगवान राम बने यह आपका देन है। तो बहुत बड़ा देन होता है। माता अपने पुत्र को कभी भी कोई गलत राह नहीं बताती। ये भगवान राम ने सिद्ध कर दिया कि ये मेरी माता गलत नहीं है, पुत्र गलत हो सकता है। कबीर साहब ने यहाँ तक कहा कि भाई माता का इतना स्नेह होता है पुत्र के ऊपर, ऐसा माता कभी कदम उठा नहीं सकती। कबीर साहब ने कहा कि भाई अगर वो सारे बुराइयाँ करने के बाद पुत्र अगर उसे खूब मारता पीटता हो तभी माता का स्नेह नहीं कम होता, तो ऐसे माता कैसे कर सकती है। कहा कर गही केस करे जो घाता, तौ न स्नेह उतारे माता। कहते हैं अगर उसका पुत्र उसके अपने माता को अगर मारता भी है तो भी माता उसका स्नेह उससे नहीं कम करती है। अगर कभी कष्ट आ जाता है तो उस बेटे के लिए माँ अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। इसलिए माता का स्नेह बहुत बड़ा है। इसलिए प्रेम भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की शिक्षा है, यही ज्ञान है, यही उनका ये संदेश देते हैं सभी देशवासियों को कि आप सब लोग मातृ पितृ भक्ति करने की यह सब मतलब कि कदम बढ़ाओ और इस रास्ते पर चलने की कोशिश करो। आपका जीवन पलट जाएगा, आपका जीवन सफल और धन्य हो जाएगा। जब मातृ पितृ भक्ति करने लगोगे तभी देशभक्ति आएगा, देशभक्ति आएगा तब गुरु भक्ति आएगा, तब जब गुरु भक्ति आएगा तो सब काम करने में सफल हो जाओगे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान की धर्मभूमि पर कोई अनैतिक काम नहीं होना चाहिए। किसी भी माँ बहन बहू बेटी की इस तरह से मर्यादा नहीं हो जानी चाहिए और उनको सम्मान मिलना चाहिए और उनको हर तरह का मतलब कि सम्मान आप सबके द्वारा मिलना चाहिए। आप उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो। गौ माता है, उनकी भी हत्या हिंदुस्तान की धर्मभूमि पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना है कि सारे हिंदुस्तान के लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। कोई नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए। अगर बुद्धि पागल हो जाएगी, नशा करोगे तो इसकी महिमा ही नहीं समझ पाओगे। इसलिए सारे नशा को छोड़कर नशा व्यसन से दूर हो जाइए, बाबा जी की प्रार्थना है। दूसरी बात यह है कि कोई भी पशु पक्षी का मुर्दा मांस खाना बंद कर दीजिए, तब ये भारत की मर्यादा और भारत भूमि की जो यह मतलब विशेषता है वो सामने आएगी कि नहीं, ये भारत भूमि की मर्यादा है और यहाँ पर के लोग बहुत सात्विक विचारधारा के। तो आपको महान बनाने के लिए, आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए, देश को ऊंचा उठाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने प्रेमियों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा आप सभी को संदेश भेज देते हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के प्रेम भाई बहन, आप लोग शुद्ध सात्विक सच्चे विचारधारा में हो करके और शुद्ध शाकाहारी बन करके अपने जीवन को अच्छा और आदर्श बनावें, जिससे इस दुनिया में नए युग का सूत्रपात हो सके। यानी इस धरती पर जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सतयुग लाने के लिए आह्वान किया है उसमें आप सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सा प्रेम। जय गुरुदेव।